स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिव खेड़ा की काफ़ी जानी मानी किताब आप जीत सकते हैं। 1998 में आई थी ये, और इसका जो मूल विचार है वो ये कि कामयाबी ना काबिलियत से ज़्यादा नज़रिए पर टिकी होती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस किताब से जो सबसे काम के सिद्धांत हैं और जिन्हें हम असल में अपना सकते हैं उन पर बात करें। जी बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए नहीं है। ये असल में बताती है कि भाई कामयाबी पानी है तो करना क्या है। और शुरुआत होती है इसी से कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड वही बुनियाद है। हाँ, और इसमें एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, विजेता अलग काम नहीं करते, वो कामों को अलग ढंग से करते हैं। तो ये अलग ढंग क्या है? क्या ये रवैये से ही शुरू होता है? किताब तो कहती है ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रवैया ही तो वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं ना। किताब यही कहती है कि जो पॉजिटिव सोचता है वो मुश्किल में भी कोई ना कोई अवसर देख लेता है, और जो नेगेटिव सोचता है वो अवसर में भी मुश्किल ही देखेगा। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसे अपनाने के तरीके भी बताए हैं। जैसे अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर लाओ। अच्छा। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। और हाँ, एक और बात जो थोड़ी मुश्किल हो सकती है वो है नेगेटिव असर डालने वाले लोग या माहौल, उनसे बचना। हाँ, ये कहना आसान है, पर असल में बचना, खासकर अगर वो लोग करीबी हों, तो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, ये हमारे एक्शन लेने की क्षमता पर सीधा असर डालता है। खैर, मान लिया नजरिया ठीक कर लिया, फिर अगला कदम क्या? किताब कुछ सिद्धांतों की भी बात करती है शायद। हाँ, अगर रवैया नींव है तो समझिए सिद्धांत उसकी दीवारें हैं। खेड़ा एक तरह का फॉर्मूला देते हैं। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, फिर आकांक्षा यानी एस्पिरेशन, और फिर मेहनत। इन तीनों से मिलती है सफलता। मेहनत मतलब शॉर्टकट नहीं? कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ ईमानदारी, लगन और लगातार कोशिश। और लक्ष्यों को लेकर भी ना स्पष्टता बहुत जरूरी है। इसीलिए वो स्मार्ट लक्ष्यों की बात करते हैं। हाँ, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ताकि आप भटके नहीं, है ना? जी बिल्कुल, फोकस बना रहता है। और इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सिर्फ चाहना तो काफी नहीं होगा, डिसिप्लिन भी चाहिए होगा। निश्चित रूप से। आत्मानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, इसका मतलब ही यही है कि सही काम करो चाहे मन हो या ना हो। और प्रेरणा की बात करें तो खेड़ा कहते हैं कि रोज की जरूरत है। जैसे नहाना रोज जरूरी है, वैसी प्रेरणा भी। अच्छा। हाँ, इसे रोज रिन्यू करना पड़ता है। एक अच्छी मिसाल दी है उन्होंने, प्रेरणा आग की तरह है। जब तक ईंधन डालते रहेंगे ये जलती रहेगी। हाँ, ये पढ़ा था मैंने। बिल्कुल। और जब हम बहाने नहीं बनाते, जिम्मेदारी लेते हैं, तो अंदर से एक मजबूती आती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। और अनुशासन से ही तो आदतें बनती हैं, है ना? किताब आदतों के बारे में क्या कहती है? हाँ, वो कहती है कि अच्छी आदतें जीत दिलाती हैं और बुरी आदतें वो हराती हैं। और आदतें बनती हैं किसी काम को बार बार करने से, रेपिटेशन से। तो मतलब कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है अच्छी आदतें बनाने के लिए। जी। और एक सुझाव ये भी है कि बुरी आदत को सिर्फ छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उसकी जगह कोई अच्छी आदत अपना लो। अच्छा, ये बढ़िया तरीका है। रिप्लेस करना। हाँ, और यही नजरिया रिश्तों पर भी लागू होता है। दूसरों के साथ व्यवहार में स्पष्टता, इज्जत, हमदर्दी और ध्यान से सुनना, सच्ची तारीफ बहुत मोटिवेट करती है लोगों को। लेकिन जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, रुकावटें, उनसे निपटने का क्या तरीका सुझाती है किताब? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से हो जाएगा? सिर्फ सोचने से नहीं, पर सोच बदलने से रास्ता जरूर खुलता है। किताब सिखाती है कि जो बाधाएं हैं उन्हें दीवार मत समझो, सीढ़ी समझो। सीढ़ी। और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाओ जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। जो नहीं कर सकते उन्हें स्वीकार करना सीखो। और इसके साथ ही एक बहुत बहुत जरूरी बात, नैतिकता, एथिक्स, यानी ईमानदारी, जिम्मेदारी। हाँ, सच्चाई। इसके बिना जो कामयाबी मिलती है ना, वो टिकती नहीं, खोखली होती है। बिल्कुल। सही रास्ते पे चलना शायद मुश्किल लगे, पर आखिर में सुकून और टिकाऊ सफलता उसी से मिलती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो किताब एक तरह से कामयाबी का पूरा नक्शा दे रही है। मतलब साफ लक्ष्य तय करो, प्लान बनाओ, अनुशासन रखो, अच्छे रिश्ते बनाओ, सीखते रहो और हार मत मानो। जैसा किताब कहती है, विजेता कभी हार नहीं मानते। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ बातें नहीं करती, कहानियों से, उदाहरणों से रास्ता दिखाती है। और निचोड़ यही है कि आपका नजरिया ही आपकी उड़ान तय करता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये भी किताब की ही एक पंक्ति से जुड़ा है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं,
तो आप कर सकते हैं। अगर सोचते हैं नहीं कर सकते तो आप सही हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई हमारा विश्वास, हमारा यकीन, वो ही हमारी हकीकत को बनाता है। रोजमर्रा के कामों में, नतीजों में ये कैसे काम करता है।